भागलपुर से हमारे नुमाइंदे आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब तक का अपडेट बताएं। जो है मौतों का सिलसिला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कुल 12 मौतें हो चुकी है। 11 शव जो है वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। वहीं एक शव को जो है घटनास्थल पर मलबे से निकाला गया है, जो वहां पर अभी रखा गया है और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और मलबा हटाने का जो काम है वो भी लगातार जारी है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जो बाबूराम है वो अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने यहां परिजनों और घायलों का हाल चाल लिया है और उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर विस्फोट हुआ था, वहां पर क्या हो रहा था। तो उनका कहना था कि वहां पर 2-3 घरों में जो है पटाखे बनाने जाने के काम चल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहले भी कई बार घटनाएं वहां पर हो चुकी है और जो पटाखा बनाने का लाइसेंस था वहां पर 2005 में ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये पटाखा बनाने का अवैध रूप से काम चल रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पुलिस जो है उसको क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पर बृहद रूप से पटाखा बनाए जाने का काम चल रहा है। और जो विस्फोट था रात में वो कहा जा सकता है कि 5 से 6 किलोमीटर तक जो है उसकी आवाज जो है गूंज जो है पूरे शहर में गूंजी थी। तो समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा बारूद वहाँ पर रखा गया था। बिल्कुल आशीष, सवाल तो उठता है कि इलीगल तौर पर काम हो रहा था तो इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं थी, इंतजामिया को क्यों नहीं हुई थी। ये बता दें कि जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? जी, अभी जो अस्पताल में जो है 4 गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वो उनका इलाज चल रहा है। बाकी जिन्हें चोट आई थी कुछ प्राइवेट जगहों पर गए हुए हैं और कुछ जो है यहाँ से छुट्टी लेकर अपने घर चले गए हैं। तो अभी 4 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक जिले के सिविल सर्जन जो है लगातार अस्पताल में कैंप किए हुए हैं और जो घायलों का इलाज है बेहतर तरीके से किया जा सके।